हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम धातु की छड़ों का संयोजन पढ़ेंगे। अब ये संयोजन दो प्रकार से है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। तो पहले श्रेणी संयोजन पढ़ा जाता है। धातु की छड़ों का संयोजन। तो पहला है श्रेणी संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके तहत पढ़ते हैं, माना समान अनुप्रस्थ काट की भिन्न भिन्न धातुओं की दो छड़ें जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक K1 K2, लंबाई L1 L2, गर्म व ठंडे सिरे के ताप θ1 θ2 व संपर्क पृष्ठ का ताप θ है, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना भिन्न भिन्न धातु जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 हैं, अनुप्रस्थ काट ए समान है व लंबाई क्रमशः L1 व L2 तथा समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जुड़े हैं। गर्म ठंडे व संपर्क पृष्ठ
का ताप क्रमशः θ1, θ2 व थीटा है। ये इसके गर्म सिरे का ताप θ1, ठंडे सिरे का ताप θ2, संपर्क पृष्ठ का ताप θ, ऊष्मा चालकता गुणांक पहले की K1 दूसरे की K2, लंबाई पहले की L1 दूसरे की L2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल E। ये चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब आइए सबसे पहले हम संपर्क पृष्ठ का ताप निकालते हैं। संपर्क पृष्ठ का ताप इसको हम थीटा माने हैं, यही थीटा निकालते हैं। हम पढ़े हैं विद्युत में पढ़ा गया है कि श्रेणी क्रम में सभी चालकों में विद्युत धारा समान बहती है, माने आवेश प्रवाह की दर समान होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी श्रेणी क्रम में सभी चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर h समान होगी। तो आइए पहले पढ़ते हैं पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, जिसको हम h1 कहने। सूत्र से K1 A थीटा डेल्टा थीटा, गर्म सिरे का ताप है θ1 माइनस उससे कम ताप है संपर्क पृष्ठ का ताप थीटा, तो डेल्टा थीटा बटे L1, इसको हम समीकरण 1 कह लें। व दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर h2 बराबर K2 A डेल्टा थीटा, यहाँ थीटा अधिक है और θ2 कम है, तो डेल्टा थीटा थीटा माइनस θ2 और बटे L2, इसकी लंबाई L2, समीकरण 2। क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि श्रेणी क्रम में जिस प्रकार आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा समान होती है, ठीक उसी प्रकार ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। तो श्रेणी क्रम में h1 बराबर h2, मान लीजिए ये है h माना, तो इस प्रकार h बराबर K1 A θ1 माइनस थीटा बटे L1 बराबर K2 A थीटा माइनस θ2 बटे L2। संगत पक्षों से देखिए A समान है, कट गया,
तो बच गया अथवा K1 θ1 माइनस थीटा बटे L1 बराबर K2 थीटा माइनस θ2 बटे L2। देखिए इसको हम तोड़ दें, ये हो गया K1 θ1 बटे L1, यह दाहिनी तरफ से माइनस K2 θ2 बटे L2 है, इसको बाईं तरफ लाएं तो प्लस हो गया K2 θ2 बटे L2। अब एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट बराबर दाहिनी तरफ देखिए है K2 थीटा बटे L2, K2 थीटा बटे L2, और बाईं तरफ है K1 थीटा बटे L1, माइनस करके इसको दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा K1 थीटा बटे L1। हमको संपर्क पृष्ठ का ताप थीटा चाहिए, अथवा यहां देखिए थीटा कॉमन ले लेंगे, इसको क्रम से लिख दें K1 अपान L1 प्लस ये K2 अपान L2, और यहां पर आ जाएगा K1 θ1 अपान L1 प्लस K2 θ2 अपान L2। एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट। यहाँ से अब संपर्क पृष्ठ का ताप थीटा मिलेगा, थीटा निकालना हो ये जो ब्रैकेट का गुणा है पक्षांतर कर दें, भाग हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा थीटा बराबर K1 θ1 बटे L1 धन K2 θ2 बटे L2। एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट, और नीचे आएगा K1 अपान L1 प्लस ये आएगा K2 अपान L2। तो इस प्रकार संपर्क पृष्ठ के ताप थीटा के लिए व्यंजक हमको मिला ये। इस समीकरण को हम समीकरण 3 कहेंगे। यदि यहां हम L1 बराबर L2 बराबर L कर दें तो हमको K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपान K1 प्लस K2 मिल जाएगा। लिख लीजिए, यहीं छोड़िए, जाने दीजिए, या लिख लीजिए, यहां लिख दें।
तो यहाँ मिलेगा यदि L1 बराबर L2 बराबर L मान लीजिए, माना, तो यहाँ से आपका थीटा मिलेगा, थीटा बराबर K1 थीटा 1 बटे L धन K2 थीटा 2 बटे L बटे K1 बटे L धन K2 बटे L। ऊपर से देखिए 1/L कॉमन है, नीचे से भी 1/L कॉमन है। 1/L कॉमन ले लिए तो आ गया थीटा 1 K1 थीटा 1 प्लस यहाँ बच गया K2 थीटा 2। वैसे यहाँ भी 1/L कॉमन हो गया तो बच गया K1 प्लस K2। 1/L ऊपर और नीचे से कट गया तो संपर्क पृष्ठ का ताप मिला K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपान K1 प्लस K2। ये विशेष स्थिति है जब सभी चालकों की लंबाई समान है। ये समीकरण 4 हो गया। अब ये मान लीजिए अभी जो हम 2 चालक जोड़े थे, इसी प्रकार से 2 से अधिक चालकों को जोड़ दिया जाए, ठीक, तब भी ये ताप आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये 2 चालकों के बीच ही संपर्क पृष्ठ का ताप निकालना, तो ये सूत्र लग गया। अब आइए पढ़ते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। यहीं लिख दें, नंबर 1 है संपर्क पृष्ठ का ताप, नंबर 2 है तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। इसको हम के अक्षर से एच अक्षर से निरूपित करते हैं, कैपिटल एच। ऊपर के समीकरण 1 और 2 से हमको मिला था, आप ध्यान दीजिए, यहां देखिए एच बराबर समीकरण 3 से थीटा का मान रखने पर यहां लिखेंगे, चूंकि एच बराबर कोई भी ले लीजिए, K1 A थीटा 1 माइनस थीटा बटे L1, यहां है, देख लीजिए ये। तो समीकरण 3 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 3 से थीटा का मान रखने पर तो रख दिया जाए तो एच बराबर आएगा K1 A थीटा 1 माइनस थीटा, और थीटा का मान है K1 थीटा 1 बटे L1 धन K2 थीटा 2 बटे L2, एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट, बटे K1 बटे L1 धन K2 बटे L2, यहाँ भी एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट।
ये तो हो गया थीटा का मान और बटे L1। अब आइए इसको और देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए देखिए, ये K1A बटे L1 इनको हम अलग कर दिए, या H बराबर K1A बटे L1 ये अलग हो गया। अंडर ब्रैकेट देखिए आया, ये θ1 नीचे वाले ब्रैकेट का गुणा θ1 में होगा, तो θ1 गुणे ब्रैकेट है K1 बटे L1 धन K2 बटे L2, इसका गुणा होगा θ1 में। हो गया θ1 गुणे ये ब्रैकेट माइनस ये दूसरा ब्रैकेट है K1 θ1 बटे L1 धन K2 θ2 बटे L2। ठीक, और सब का बटे ये ब्रैकेट बटे हो गया K1 बटे L1 धन K2 बटे L2। अब एक से ज़्यादा पद है, ब्रैकेट आ गया। अब इसको देखिए क्या आया, या यही बराबर आ गया। इसको हम तोड़ेंगे, देखिए K1 θ1 बटे L1 और यहाँ माइनस K1 θ1 बटे L1, ये दोनों तोड़ने पर कट जाएंगे। और यहाँ आपका बचेगा, देखिए θ1 K2 बटे L2, देखिए θ1 K2 बटे L2, और यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस को माइनस बना देगा, K2 θ2 बटे L2। एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट, और नीचे आएगा K1 बटे L1 धन K2 बटे L2 यहाँ, और यहाँ आपका देखिए K1A बटे L1, इसको लिख लीजिए K1A बटे L1। इस प्रकार से अब मिलेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, K2 यहाँ भी है, यहाँ भी K2 कॉमन हो जाएगा। बटे L2 भी कॉमन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ बचेगा, आप ध्यान दें, कॉमन होगा K2 बटे L2, ये हो जाएगा K1 K2A अपान L1 L2। और ये बचा क्या, θ1 माइनस θ2 अपान, इसमें भी अगर आप देखें L2 का गुणा K1 में हुआ, ये हो गया K1 L2
और प्लस L1 का गुणा K2 में हुआ, ये हो गया K2 L1 अपान L1 L2। अब आप देखिए क्या हुआ, L1 L2 यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, कट गया। तो अब लास्ट में मिल गया K1 K2 A θ1 माइनस θ2 और बटे K1 L2 प्लस K2 L1। इसको हम एडजस्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, यही बराबर A θ1 माइनस θ2 अपान ये K1 L2 प्लस K2 L1 अपान K1 K2। इस तरीके से हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये भिन्न उलट जाएगी, तो यही फिर आ जाएगा। इसको और हल किया जाए तो ये मिलेगा, देखिए ये K1 L2 बटे K1 K2, तो K1 K1 से कट जाएगा तो L2 बटे K2 आएगा। यहाँ हम L2 बटे K2 बाद में है, इसको लिख रहे हैं। अब प्लस यहाँ देखिए K2 L1 बटे K1 K2 होगा, K2 K2 से कटेगा, यहाँ L1 अपान K1 आएगा। इसको हम पहले ही लिख दे रहे हैं, L1 अपान K1। एक से ज़्यादा पद है तो ये ब्रैकेट आ गया, और यहाँ पर A θ1 माइनस θ2, ये हमारा तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक क्या बोलेंगे इसको हम, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक नहीं, तुल्य ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता गुणांक को तो के अक्षर से लिखा जाता है, इसको हम तुल्य ऊष्मा चालकता कहेंगे, H। ये इस प्रकार तुल्य ऊष्मा चालकता H का ये मान आया। इसको हम समीकरण 5 कह दें। अब आइए पढ़ते हैं तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। पढ़ा जाए तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। चलिए पढ़ते हैं तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। चलिए तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। इसको हम R अक्षर से निरूपित करेंगे तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध को। चलिए इसको निकालते हैं। मान लीजिए इन दोनों छड़ों के स्थान पर केवल एक छड़ लगाया जाए जिसकी लंबाई L1 प्लस L2 हो, तो ऊष्मा प्रवाह की दर
यदि दोनों छड़ों की जगह यल बराबर L1 प्लस L2 लंबी के ऊष्मा चालकता गुणांक की एक छड़ लगी हो तो H बराबर या ऐसे करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 अगर आप ध्यान दें समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 5 से। समीकरण 1 आप ध्यान दीजिए H1 बराबर K1A θ1 माइनस थीटा बटे L1, यह समीकरण 1 था। इससे हम तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, जैसे वहां पर वैद्युत प्रतिरोधार V बटे I होता था आवेश प्रवाह की दर, वैसे यहां तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R बराबर होगा तापांतर और बटे ऊष्मा प्रवाह की दर। तो R1 इसको मान लीजिए कह दें, ये होगा तापांतर θ1 माइनस थीटा बटे ऊष्मा प्रवाह की दर H1। R1 बराबर θ1 माइनस थीटा बटे H1, या यहीं से R1 बराबर होगा, ये देखिए θ1 माइनस थीटा, H1 ऊपर था, पक्षांतर किए बटे H1, तो आ जाएगा L1 ऊपर चला जाएगा, ये K1A नीचे आ जाएगा। देख लीजिए L1 ऊपर आ गया, K1A नीचे आ गया, H1 यहाँ नीचे आ गया, तो आ गया। इसको हम समीकरण 2 कहेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 ध्यान दीजिए, वहां था H2 बराबर K2A थीटा माइनस θ2 और बटे L2। यहां से तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R2 अगर कह दें, तो R2 बराबर हो जाएगा तापांतर θ माइनस θ2 और बटे H2। अब यहां से θ माइनस θ2 बटे H2, L2 ऊपर चला जाएगा, K2A नीचे आ जाएगा। ये हो गया L2 ऊपर और K2A नीचे।
ये हो गया R2। ये समीकरण 3 हो गया। यहां पर अगर लेना चाहें तो यह समीकरण 6 हो गया और ये समीकरण 7 हो गया। ठीक। और समीकरण अगर 5 ले रहे हैं तो वहां से R आपको आ जाएगा। पुनः ये समीकरण 5 से देखिए, H बराबर, चूंकि H बराबर, यहीं से देखिए समीकरण 5 यहीं लिखा है तो इसको लिखेंगे ही नहीं या लिख दे रहे हैं, क्योंकि H बराबर A θ1 माइनस θ2 बटे L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। या तो जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखे थे उससे लिख दे, और आगे चलिए। देखिए समीकरण 6 व 7 को जोड़ने पर, इसको अभी मिटा दीजिए, इसको बाद में देखते हैं। देखिए समीकरण 6 व 7 को जोड़ने पर 6 व 7 को जोड़ दीजिए तो बायां पक्ष हो जाएगा R1 और प्लस R2, दायां पक्ष हो जाएगा L1 अपान K1A और प्लस इधर हो जाएगा L2 अपान K2A। यही बराबर हो जाएगा 1 अपान A को आप कॉमन ले सकते हैं, L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। ये हो गया R1 प्लस R2। ये है समीकरण 8। अभी समीकरण 5 से थोड़ी देर पहले यहाँ लिखे थे, याद कीजिए, समीकरण 5 से, यही समीकरण 5 था तो लिखे थे R बराबर θ1 माइनस θ2 और बटे H। R बराबर θ1 माइनस θ2 और बटे H।
यहाँ आया था ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ समीकरण 5 से था समीकरण 5 से समीकरण 5 था एच बराबर ए θ1 माइनस θ2 L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। ये था समीकरण 5। ठीक, तो यही समीकरण 5 से हम ले रहे हैं ये R बराबर θ1 माइनस θ2 बटे एच, ये L1 अपान K1, ये जो भाग वाला है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट ना, और ये सब का बटे ए यहाँ सबसे ऊपर है तो हम इसको लिख सकते हैं सब का बटे ए। तो अब आप अगर मिलान करना चाहें इसको समीकरण 9 कह दें। ठीक, तो चाहें तो आप यहीं से लिख दें समीकरण 5 से, यहाँ से समीकरण 5 से यहीं लिख दें समीकरण 5 से, तब इसको हमको नहीं लिखना पड़ेगा, ये खत्म हो गया। ठीक, तो ये समीकरण 5 से ही आ गया। समीकरण 8 व 9 की तुलना करने पर समीकरण 8 व समीकरण 9 की तुलना से, तुलना जब आपने किया, देखिए दोनों के दाहिने पक्ष बराबर हैं 8 और 9 के, तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो R1 और प्लस R2 बराबर R। याद कीजिए जब विद्युत में भी हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते थे तो वहाँ तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 आता था। ये समीकरण 10 हो गया। अब हम पढ़ते हैं तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, जो कि आज के इस लेक्चर का अंतिम टॉपिक है। देखिए तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, चलिए लिखिए तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, ये चौथी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक।
इसको हम के से निरूपित करते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि माना यल लंबाई लंबी व के ऊष्मा चालकता गुणांक की क्षण के गर्म व ठंडे सिरों के ताप क्रमशः θ1 व θ2 हैं, तो ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर के ए θ1 माइनस θ2 और बटे यल। ठीक, यही बराबर के ए θ1 माइनस θ2 और यल की जगह L1 प्लस L2। ये देखिए हमने माना है, लिखा है, H हो गया। तो ये समीकरण 11 जो भी हो देख लीजिएगा, शायद 11 या 10 जो भी हो, ये आ गया। क्योंकि हम जानते हैं H बराबर, अभी प्रूफ किए थे, ए θ1 माइनस θ2, ये समीकरण 5 से L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। ये समीकरण आपका है 5। समीकरण 5 व 11 की तुलना से समीकरण 5 व समीकरण 11 की तुलना से जो भी यहाँ मिलान कर लीजिएगा, जो भी समीकरण नंबर हो अपना अपने अनुसार लिख लीजिएगा, ध्यान मुझे नहीं है 10 है कि 11 है। तो तुलना कीजिए, दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो दायां पक्ष इसका होगा के ए θ1 माइनस θ2 अपान L1 प्लस L2, और इसका दाहिना पक्ष है ए θ1 माइनस θ2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट। आप देखिए, ए θ1 माइनस θ2 दोनों पक्षों से कट गया, तो यहाँ आपका बचेगा अथवा के अपान L1 प्लस L2, एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट, बराबर 1 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। अब इसको उलट दीजिए, या L1 प्लस L2 का भाग है, पक्षांतर के गुणा हो जाएगा, तो तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर आएगा L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1
प्लस L2 अपान K2। ये आया। इसको हम समीकरण 12 कह दें। अब देखिए, यदि L1 बराबर L2 बराबर L मान लें, जैसे पहले एक बार माने थे, यदि L1 बराबर L2 बराबर L माना, तो आपका यह K आ जाएगा L प्लस L अपान L अपान K1 प्लस L अपान K2। ऊपर आ गया 2 गुणे L, 2L, L मिलके, और नीचे L कॉमन हो गया तो आ गया 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। आप देखिए ऊपर और नीचे से L कट गया तो आपका बच गया 2 अपान 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। इसको अगर आप हल करेंगे तो देखिए ये आएगा 2, K1 का गुणा 1 में हुआ और ये K2 का गुणा 1 में हुआ अपान K1 K2। तो फिर ध्यान दीजिए K बराबर, इस भाग को अगर गुणा में बदलें तो K1 K2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है श्रेणी क्रम में। इसको हम समीकरण 13 कह सकते हैं। यहां फिर ध्यान दें तो श्रेणी क्रम में आपने देखा कि तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक दोनों चालकों की ऊष्मा चालकता गुणांकों के हरात्मक माध्य के बराबर होता है। इस प्रकार से आपने प्रूफ किया कि तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक अतः तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक यहां इसे लिख दे रहे हैं। अतः तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग क्षणों की ऊष्मा चालकता गुणांकों का हरात्मक माध्य होता है। अतः श्रेणी क्रम में, यहां लिखे श्रेणी क्रम में तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग क्षणों की ऊष्मा चालकता गुणांक, क्षण क्या, क्षण के पदार्थ के गुणांक का हरात्मक माध्य होता है। यदि दो भौतिक राशियां दो कोई राशियां A और B हैं, इन दोनों का हरात्मक माध्य 2AB अपान A प्लस B होता है। कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए इसकी चर्चा करेंगे नहीं। वही 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2
यह K1 K2 का हरात्मक माध्य है। ठीक, और आगे जरा इस समीकरण 12 से देखिए, यदि दो छड़ों के स्थान पर बहुत सी छड़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हों, यदि बहुत छड़ें यदि दो से अधिक छड़ें श्रेणी क्रम में हों तो आप देखिए तुल्य ऊष्मा चालकता K बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रेणी क्रम में बहुत सी बातें पढ़ा। इसको समीकरण 14 ले लीजिए। अब आइए अगले लेक्चर में पढ़ते हैं इसके आगे की बातें। धन्यवाद।